मैं मान्या राठौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं देवास प्राइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ताजा खबरों के साथ। वोट चोरी और ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान उनके द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस का कहना था कि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वोट चोरी और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा द्वारा धनबल का उपयोग कर वोट की चोरी की जा रही है। नई मतदाता सूची जारी होने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की कुछ प्रमुख मांगे हैं जिन्हें प्रशासन के सामने रख दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता रखी जाए और ओबीसी आरक्षण के अधिकारियों को सुरक्षित किया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। भाई ने बताया हमारे आज के जो ज्ञापन के मुख्य मुद्दे थे 27% आरक्षण जो कि पूर्व सरकार द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन किसी षड्यंत्रपूर्वक तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दिया था। उस हलफनामे का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है, भाग 6 भाग 7, जिसमें एक तरफ हम नए मतदाताओं को जोड़ते हैं। हमारी मांग है कि हमको डिजिटल सूची जारी की जाए, आम नागरिकों को मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सा नाम जुड़ा है। इसी प्रकार भाग 7 में जो हम नाम हटाते हैं उसकी भी डिजिटल सूची की हम लोग मांग करते हैं कि वो सभी राजनीतिक दलों को दी जाए और हमारे बीएलओ को दी जाए। तीसरा, कुछ लोग जो स्वर्गवासी हो गए हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटाना है, उसकी भी डिजिटल सूची हमको उपलब्ध कराई जाए। और चौथी प्रमुख मांग है कि अभी जैसा कि मनीष भाई ने बताया कि एक घर में 10 से ज़्यादा वोटर, 20 से ज़्यादा वोटर मिल रहे हैं। उन वोटरों की जांच के लिए हमारे बीएलओ को ऑथराइज किया जाए ताकि हम पार्टी फोरम पर जाकर उसको चेक कर पाएं। दो बड़े जटिल मुद्दे हैं, एक ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग और एक वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण। दोनों ही मुद्दे आम जन को प्रभावित कर रहे हैं। आज आप देखिए कि वोटर लिस्ट में कल ही बिहार में एक गाँव में चेक किया तो 980 वोट एक ही घर में मिल गए। कितना बड़ा ब्लंडर है। सरकार किस तरीके से वोट चोरी कर रही है। 10 बाई 10 के कमरों में 80 वोट मिल जाना। तो इसीलिए हम लोगों ने वोटर शुद्धिकरण की मांग, जो नवीन वोटर्स आने वाली है, उसमें हमने मांग की हमें उपलब्ध करवाई जाए। हम लोग उसकी हम भी जांच कर वेरिफिकेशन करवाएंगे बीएलओ और बीएलए के माध्यम से, जिसमें फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से वोट जुड़वाना। फॉर्म उसमें अभी उन्होंने कितने वोट जोड़े हैं विधानसभा वाइज उसकी डिटेल चाहिए। फॉर्म नंबर 7 के आधार पर क्या नाम काटे गए उनकी भी सूची चाहिए विधानसभा वाइज। कौन से नाम डिलीट किए गए, जो एएसडीएफ जो उनका जो समीकरण होता है उसके आधार पर हर वो पक्ष जो वोटर लिस्ट के सत्यापन में शुद्धिकरण में काम आता है, इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे जो 14 अगस्त 2019 को कमलनाथ जी ने लागू किया था 27%, उसको रोक दिया गया, 17% पर लिया है। इन मांगों को लेकर आज हमारी बात रही है, क्योंकि उस आरक्षण के चलते चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या एक बेरोजगार युवा सही प्रभावित है। ये समस्या अगर सॉल्व कर दी जाती है 10% की, तो मैं समझता हूँ कि 90% में इसका काम आसान हो जाएगा। माननीय शहर अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल एरिया में हुए एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग ट्रक चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी कंपनी में बुजुर्ग पेपर रोल लेकर पहुंचा था। ट्रक से रस्सी खोलते वक्त एक रोल उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग ट्रक चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम नैन सिंह था, जो कि महिदपुर का निवासी था। बताया जा रहा है कि नैन सिंह अपने ट्रक में माल भरकर देवास आया था। जब वह त्रिपाल खोल रहा था तभी ट्रक में लोड किए गए भारी पेपर रोल अचानक फिसलकर उस पर गिर पड़े। हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक को मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने कायमी कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ऊपर से पेपर रोल गिर गया था इनके, ये अस्पताल में लेकर आया। कहाँ की घटना है ये अपने कंपनी का मालूम नहीं कौन सा कंपनी है वो। आप क्या करते हो? इनके साथ में रहता हूँ। काम करते हो कंपनी में? हाँ, कौन सी गाड़ी चला के इनके साथ ये गाड़ी चलाती है। ड्राइवर है? हाँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये 14 टायर गाड़ी है। अच्छा, तो क्या कर रहे थे? ये रस्सी तिरपाल खोल रहे थे, ऊपर से पेपर रोल गिर गया। कहाँ के आते हैं? ये इधर बाहर है ना वो कंपनी, वहाँ की। कंपनी का नाम मालूम है? मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं ये मेदपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या गाड़ी भर के लेके आए होंगे? हाँ, भर के लेके आए। आप भी साथ में चलते हो? हाँ, हम भी साथ में था। क्या नाम है आपका? लखन सिंह। कहाँ रहते हो? सावन।
कोई सावन। कंपनी वाला आया कोई साथ में झंडा लेकर का। इनको? अभी कोई साथ में आया है? मालूम नहीं कंपनी वाले को नहीं पहचानता हूँ कौन है कि नहीं। अच्छा, इनके परिवार में कौन कौन है, कुछ जानकारी है? कोई नहीं, मेरे को इतनी जानकारी है, अलग है, मैं अलग हूँ। ड्राइवर ही है ये? हाँ, मैं एक सावन बार- में रहता हूँ, मेदपुर के पास में रहते हैं, मैं जल्दा पास में रहता हूँ। मतलब घटना हुई तो आप आ गए इनको अस्पताल हाँ, लेकर? मैं आ गया। अस- हाँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान का देवास में भी विरोध। उल्लेखनीय है कि जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं को लेकर शराब पीने के संबंध में बयान दिया गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा देवास सयाजी द्वार पर जीतू पटवारी का पुतला दहन किया गया है। देवास में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। महिलाओं को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सयाजी द्वार पर पटवारी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने पटवारी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राखी झालानी ने कहा कि वे महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने पटवारी से सार्वजनिक माफी की मांग की। झालानी ने चेतावनी दी है कि अगर पटवारी माफी नहीं मांगते हैं तो आगे और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो क्या प्रदर्शन करा आप लोगों ने? मेरा नाम राखी झालानी है, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ मैं देवास की। और आज हमने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के विरोध में प्रदर्शन किया है। क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपशब्द बोले हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन महिलाओं की सभ्यता और संस्कृति को उछाला है उन्होंने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने आज लाडली बहनाओं की इज्जत दांव पर लगा दी और उन्होंने महिलाओं के लिए बोला कि शराब पीती है। बहुत ही गलत अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आज हमारे यहाँ की लाडली बहनें बहुत आक्रोश में है और वो सभी चाहती हैं कि जीतू पटवारी जी इन महिलाओं से माफी मांगे। सोनकच्छ तहसील के गांव पटारिया ताज में एक तेंदुए ने वन चौकीदार पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से चौकीदार के हाथ में घाव हो गया। बताया जा रहा है कि चौकीदार अपनी ड्यूटी के दौरान जंगल में गश्त पर गया हुआ था, तभी अचानक झाड़ी से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। सोनकच्छ तहसील के ग्राम पटारिया ताज के जंगल में वन चौकीदार पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चौकीदार अपनी ड्यूटी के दौरान जंगल में गया था, तभी झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उस पर झपट्टा मार दिया। हमले में चौकीदार के हाथ में चोट आई है। घायल चौकीदार को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस पूरे मामले से फिलहाल वन विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तेंदुए के हमले की सूचना से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं डिप्टी रेंजर हेमराज गोखले अपनी टीम के साथ घायल से मुलाकात करने पहुंचे। शेर तो सर जंगल में गए तो राउंड मारने, एक बाद में वहाँ पे अटैक करी उन्होंने। किसने? शेर ने, तेंदुए ने? हाँ। अच्छा, अभी की बात है? हाँ, तो हमारे एक हाथ में डंडो था और एक हाथ में जो खली थो। मैंने जो हाथ लंबा पड़ी तो ये पकड़ ली। अच्छा, कहाँ रहते हो? पटाटा ताज, मोहनलाल मालवी, पिता जगन्नाथ। ठीक है, तेंदुए ने। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खिवनी अभ्यारण्य के विस्थापितों से मिलने कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करीब 15 गांवों के पीड़ितों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप मुझे भी आदिवासी मान लो। दूसरी ओर सूचना करने बावजूद भी वन अधिकारी वहां नदारद रहे। खिवनी अभ्यारण्य के 15 गांवों के आदिवासियों से चर्चा करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कन्नौज पहुंचे। इस दौरान वन विभाग की ओर से तोड़े गए मकानों के पीड़ित परिवार भी वहां मौजूद थे। सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचते ही सबसे पहले अलग अलग गाँवों से आदिवासियों की जानकारी ली। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था ताकि ग्रामीणों से सीधी चर्चा हो सके, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम का हवाला देकर वे आने से कतराते रहे। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी ने डीएफओ वीरेंद्र पटेल से फोन पर दिग्विजय सिंह की कार्रवाई और लाउड स्पीकर से डीएफओ की बात सभी ग्रामीणों तक पहुंचाई। इस दौरान डीएफओ ने स्पष्ट किया कि किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा। यह सुनकर ग्रामीणों ने ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहाँ कोई नेता नहीं है, आप मुझे भी आदिवासी मान लो। जिनके मकान गिरे हैं, ये 75 जो लोग मकान गिरे हैं, इनको भाई बरसात में आपने मकान गिरा के तो न्याय नहीं किया। अब आपके हमारे देश के कृषि मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि जिनके मकान गिरे हैं उनको तो कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और जो राजस्व का की जमीन है, देवास
देवास में संस्था कृपालु परिवार द्वारा चामुंडा कॉम्प्लेक्स में भी श्री गणेश उत्सव की धूम। पहले ही दिन से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का किया जा रहा है आयोजन। गणेश उत्सव के दूसरे दिन श्री गणेश पूजन के बाद पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। चामुंडा कॉम्प्लेक्स परिसर में चल रहे संस्था कृपालु परिवार की गणेश उत्सव का दूसरा दिन विशेष रहा। इस दिन देशभक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। आयोजन समिति ने सीमा पर रहकर देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। सैनिकों के सम्मान के साथ ही विलुप्त हो रही शहनाई कला को भी संबल देने का प्रयास किया गया। संस्था की ओर से सुमेर सिंह दरबार ने कर्नल, ब्रिगेडियर, कमांडर सहित सेवानिवृत्त सैनिकों को दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संस्था कृपालु हमेशा सामाजिक काम करती आई है और सदैव करते है। माँ चामुंडा की पावन नगरी में हमेशा नवरात्र में भंडारे होते हैं, पर कहीं न कहीं इस बार हमने गणेश जी में भजन प्रसादी का भंडारा रखा है। सरस्वती पुत्रों द्वारा आरती की बप्पा की, आज सैनिकों को आपने याद किया, क्या थीम है, क्या सोच रहे थे? देश की सेवा के लिए लगे हुए जो सैनिक रहते हैं, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी सम्मान के लिए कहीं ना कहीं रहता है, तो बप्पा की कृपा से उनका यहाँ मेरे इस पांडाल में आना हुआ संस्था कृपालु के माध्यम से उनको सम्मान सहित बुलाकर उनके द्वारा आरती कराएगी। आज हम सभी सैनिकों की तरफ से सभी को मेरा जय भारत। आज जो हम यहाँ पर गणपति बाबा के उपलक्ष्य में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हमारे को सभी सैनिकों को देवास के जितने भी रिटायर्ड जवान हैं, ऐसे हम रिटायर्ड हुए नहीं हैं, सभी को बुलाया और सबको सम्मान दिया। ये अपना कृपालु संस्था का हम हमेशा के लिए जीवन आभारी रहेंगे और इन्होंने हमारे को इतना सम्मान दिया कि हम भूल नहीं सकते। यहाँ से लेके हम कन्याकुमारी तक यह संदेश पहुँचाएंगे कि देखो रिटायर्ड होने के बाद भी हमारा इतना सम्मान है। शहर भर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक पंडाल सजाए गए हैं। शहर में इन सभी आयोजनों की झलकियां और भगवान श्री गणेश के दर्शन हम आपको रोजाना देवास प्राइम के माध्यम से करवाएंगे। आए चलते हैं इस भक्तिमय सफर पर। माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा की नगरी देवास शहर में श्री गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ विशेष अंदाज में प्रथमेश श्री गणेश का भव्य स्वागत कर आकर्षक झांकियों और श्री गणेश के स्वरूप की विभिन्न झलकियां देखी जा सकती है। इस 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव में हम आपको अलग अलग स्थानों पर विराजित श्री गणेश के पंडालों के दर्शन देवास प्राइम के माध्यम से करवा रहे हैं। आइए भक्तिमय वातावरण में करते हैं भगवान श्री गणेश के दर्शन। गुरु का भी हमारा सम्मान होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। युवा भगत सिंह क्लब को गणेश उत्सव मनाते हुए ये 39वां वर्ष होने जा रहा है। सभी के सहयोग से, सभी मित्र मंडल के सहयोग से यह आयोजन सतत चलता आ रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्री कामनेश्वर गणेश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज सालिन रोड पर मंदिर यहाँ पर कामनेश्वर गणेश माँ रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है। सभी भक्तों ने यहाँ पर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। श्री मनकामनेश्वर सेवा समिति के द्वारा यह विगत लगभग 60 वर्षों से भगवान गौरीनंदन गणेश की स्थापना होती है और ये व्यंजन प्रिय गणेश है, तो इनको प्रतिदिन नित नए व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। हमारे क्षेत्र के व्यापारी बंधुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन इनको अर्पित किए जाते हैं, जिसके लिए उसका व्यय हमारी व्यापारी लोग ही उठाते हैं।